वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 जून 2026 और 27 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व एमएसएमई दिवस कब मनाया गया है? तो एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो विश्व एमएसएमई दिवस ये हर साल 27 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मनाया क्यों जाता है? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एमएसएमई का जो योगदान है उसको चिन्हित करने के लिए हर साल 27 जून को ये विश्व एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी? महिला किसानों का सम्मान। अच्छा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर को। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया और विश्व महासागर दिवस की थीम क्या थी? स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर आवर ब्लू प्लानेट। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया और विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या थी? 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया और 17 जून को ही विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और विटामिन डी जागरूकता दिवस भी 21 जून को घोषित हुआ है। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया गया। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। 24 जून को कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस और संविधान हत्या दिवस मनाया गया और 26 जून को विश्व मादक पदार्थ दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अबी अहमद को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो देखो, ये हैं अबी अहमद। इनको इथियोपिया का प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त किया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये पहली बार 2 अप्रैल 2018 को, उसके बाद 4 अक्टूबर 2021 को इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने और अब इनको फिर से इथियोपिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 2019 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, अभी हॉन सेयोंग सुक को दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री नामित किया गया। मैटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। अहमदो अल अमीनो लो को सेनेगल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जेनेज जानसा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अली फलह कादिम अल जैदी को इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉरा फर्नांडीज को कोस्टारिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया।
पीटर मैंगियार ने हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और रूमेन रादेव ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर जयंत कुमार रॉय और किसके द्वारा संस्कृतिर रत्न भंडार भवाया इतिवृत्ति नामक किताब लिखी गई? तो ये किताब डॉक्टर जयंत कुमार रॉय और संगीता रॉय ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम नामक किताब प्रभात कुमार ने लिखी है। Savian@361 डिग्रीज पॉलीमैथ नामक किताब को विमोचन हुआ है और इसे सकामुरी श्रीनिवास प्रसाद ने लिखा है। संस्मरण व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग अ मेमोयर, ये इसके लेखक हैं जिल वाइडेन। विनोद राय के द्वारा लिखी गई किताब व्हेन ऑडिट मैटर्स ये लॉन्च की गई और इसे किसने लिखा है? विनोद राय ने। एक किताब है इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम, ये किताब के अरुमुगम ने लिखी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, आज का पहला क्वेश्चन, एक किताब का नाम है बेटर नेवर स्टॉप्स। क्या नाम है? बेटर नेवर स्टॉप्स। इसे किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म है GPT सर, ये जितनी भी बुक्स हैं उनको AI बुक में कन्वर्ट कर रहा है और इसमें AI के सारे फीचर मिलेंगे और हर AI बुक आपको सिर्फ 99 रुपये में मिलेगी और 99 भी आपको नहीं देना है। आप इस QR कोड को स्कैन करोगे, कोई भी बुक लोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया? तो ये त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया है। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है मानिक शाह और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। अभी त्रिपुरा के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारंदा को GI टैग मिला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में 236 करोड़ रुपए का मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया। ईंधन बचाने के लिए त्रिपुरा सरकार ने वर्क फ्रॉम होम लागू किया। केंद्र सरकार की अनुपालन कमी और विनियमन पहल के तहत सभी 51 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला पहला राज्य त्रिपुरा बना। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया और त्रिपुरा की 3 पंचायतों ने राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार 2025 जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो बेलिस्टा स्पाइडर ये मकड़ी की एक नई प्रजाति है और ये ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। देखो, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा ली गई, संवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया, व्यापार की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया और केंद्र राज्य संबंध लिए गए। यहाँ एक क्वेश्चन और पूछूं, आज का दूसरा क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा ये तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया ये आप बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। अभी पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ नाइट पैरेट को देखे जाने की पुष्टि हुई। सुसान कोयल ये ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सैन्य प्रमुख नियुक्त हुई। काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रेलिया में जेंटू पेंगुइन में H5N1 संक्रमण की पुष्टि हुई। एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला बनी और ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं भारत यूरोपीय यूनियन मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना
जब्बालाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखो, गोल्डन लंगूर, ये लंगूर की दुर्लभ प्रजाति है और अभी कुछ वन्यजीव तस्करों से गोल्डन लंगूर बचाए गए थे और इनको बचाने के बाद सिखना जब्बालाओ राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया और ये जो सिखना जब्बालाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये असम का 8वां राष्ट्रीय उद्यान है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। देखो, ढोला सादिया ब्रिज, इसे भूपेन हजारिका ब्रिज कहते हैं, ये असम में है। असम एक सींग वाले गैंडे की वजह से बहुत जाना जाता है क्योंकि एक सींग वाले गैंडे का जो सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, वो असम में है। अभी असम के बिहू पेपा को जीआई टैग मिला। असम के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई। असम में पहली बार येलो थ्रोटेड मार्टन देखा गया। यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य असम बन गया। भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ गुवाहाटी में किया गया। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ ये काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई और ये असम से संबंधित है बक्सा शहद। असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरम, डिग्रू सेबुआ, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। देहिंग पटकई नेशनल पार्क को पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की जो टेलेनुमा दफन प्रणाली है उसे यूनेस्को ने संरक्षित किया है और 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछूं, आंसर बताओगे? आप बताओ 1 दिसंबर को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? 1 दिसंबर को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं महेश दीक्षित। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं महेश दीक्षित। अभी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में बिमल एन पटेल को जज के पद पर नियुक्त किया गया। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन राहुल वत्स बने। एफएटीएफ के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने। एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिरीक्षक सुंदर राज पे को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष सैबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया। श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष अलक एन शर्मा नियुक्त किए गए और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में दिनेश पंत को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एपीडा ने प्रीमियम बनगन बल्ले आम की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप को किस देश में भेजा है? तो ये सिंगापुर भेजा है। आम का नाम क्या है? बनगन पल्ले आम। एपीडा ने इसे अभी सिंगापुर भेजा है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एपीडा की फुल फॉर्म जानते हो? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब सिंगापुर भेजा ना, तो ये है मैप पे सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट है थर्मन शनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। अच्छा, भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स एक्सरसाइज होती है। अच्छा, अभी प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्रीला डायलॉग ये सिंगापुर में आयोजित किया गया और स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2026 में चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप पे रहा। सिंगापुर में ट्री लेडी के नाम से मशहूर कीर्तिदा मैकानी का निधन हुआ और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सिंगापुर टॉप पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर बेनॉय जॉर्ज को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये उरुग्वे में भारतीय राजदूत बने हैं डॉक्टर बेनॉय जॉर्ज। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है और 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी ये बुक्स हैं, ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है।
इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाइन साइन को दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में घोषित किया गया है। यह किस देश का सुपर कंप्यूटर है? तो लाइन साइन, इसे अभी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर डिक्लेयर किया गया और ये चीन का सुपर कंप्यूटर है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। चीन स्टील और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी चीन है और विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कल पूछा भी था मैंने आपको। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में बीजिंग को पहला स्थान मिला। चीन ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र की 35वीं बैठक बीजिंग में आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार चीन दुनिया का 44% रेयर अर्थ मेटल रखता है। चीन के डॉक्टर्स ने 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज की सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी पूरी की और विक्रम दोराईस्वामी ने चीन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की अभी बैठक हुई और इसका आयोजन अभी बेंगलुरु में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया, तो ये अभी जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि रुद्र गौरव श्रेष्ठ किस देश में भारत के राजदूत बने, तो ये टर्की में बने। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य ये कौन से उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर साइट कौन सा बना है, तो ये जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य बना। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? जम्मू कश्मीर। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स की PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी FATF के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट घोषित हुआ और सबसे स्वच्छ पोर्ट कौन सा डिक्लेयर हुआ है? पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उत्तर प्रदेश के सुरहाताल को भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया। ये भारत का 100वां रामसर साइट है, उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। उल्लास पहल के तहत भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड बना। नॉर्वे के प्राथमिक विद्यालयों में जनरेटिव AI उपकरणों के उपयोग को लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में आइसलैंड टॉप पर रहा और अपना भारत 127वें नंबर पर रहा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन कर्नाटक में स्थापित किया गया। महिलाओं के लिए प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना ये केरलम में शुरू की गई। मेटा प्लेटफॉर्म्स के तहत व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड कुणाल शाह को नियुक्त किया गया। भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। झारखंड की जादू पटिया पेंटिंग को GI टैग मिला। चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने।
ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर जगन्नाथ मंदिर बना। और पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन मेघालय में किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब खबर रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।